मुर्दैया आत्मकथा के पिछले एपिसोड में हमने उपखंड 2 का समापन कर दिया था। आज हम उपखंड 3 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए उपखंड 3 की तरफ मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, फूल जौहार। उपखंड 3 का विषय है अकाल में अंधविश्वास। जैसे तैसे अपरंपार भय और दहशत के बीच सन 57 बीता। गांव वाले कहते थे कि ये संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। काफी रोचक तथ्य पता चला है ये। किंतु सन 58 भी 57 से भिन्न नहीं था। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकर कसवा तथा लक्कड़ सुंघवा बाबाओं का आतंक जारी था। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते। सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा डरते थे, क्योंकि ये पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है आत्मकथा में कि कोई भी रास्ता हो वह मुर्दैया से होकर ही गुजरता था। और गांव वालों का मानना था कि वो इलाका क्योंकि सुनसान ज्यादा रहता है, इसीलिए दोपहर में वहां आना जाना कम होना चाहिए या वहां से गुजरना नहीं चाहिए। और छोटे बच्चों की छुट्टी जो है वो दोपहर के समय ही होती है और वहीं से होकर उन्हें अपने घर तक जाना होता होगा। तो शायद इसीलिए ये डर उनके मन में हमेशा बना रहता होगा और वो छोटी छोटी टोलियों में ही वहां से कूच करते होंगे मुर्दैया से। मैं उस समय कक्षा 4 में पहुंच गया था। बहुत दिनों तक आसपास के गांव के बच्चों के साथ हम झुंड बनाकर स्कूल जाते थे। हमारा स्कूल मिट्टी के दीवार वाला 4 कमरों का एक खपड़ैल मकान था, जिसके एक कमरे में एक तरफ ढेर सारा चैला तथा गोहरा रखा हुआ था तथा दूसरी तरफ खाना बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा होता था, जिस पर प्राइमरी स्कूल के 5 अध्यापकों का रोज दोपहर का खाना बनाया जाता था। अतः 5 कक्षाओं में से सिर्फ 3 कक्षाओं के ही छात्र स्कूल में बैठ सकते थे। वे भी खाना पकाने से उठते धुएं के फैल जाने से छात्रों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ों के नीचे लगती थीं। हम स्कूल सुबह पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी न किसी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे जगह छेंकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सकें। कभी कभी घनी छाया वाले पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ में अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाया करती थी। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंची। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला दिया कि कोई भी घनी छाया वाला वृक्ष किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं होगा, बल्कि जिस किसी कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे ही उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। हम सिर्फ कक्षा 2 तक स्कूल के अंदर बैठकर पढ़े ताकि बाकी पांचवी तक विभिन्न पेड़ों के नीचे हमारी शिक्षा जारी रही। इन पेड़ों पर गौरैया तथा कौवों की भरमार थी। यही हमारे सहपाठी होते थे। वर्षों बाद ये समझकर बड़ी संतुष्टि की अनुभूति हुई कि पूरा का पूरा भारतीय दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारे की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाली थी। अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्म तक अणु भी बनकर किसे गर्व नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारतों के ना होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। पता नहीं आप लोगों के बचपन में इस तरह का माहौल था या नहीं, मगर मुझे याद है मैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ा करती थी और वहां पर भी टीचर्स धूप में ले जाकर सर्दी के टाइम में बच्चों की क्लासेस लिया करते थे, जो बड़ी कॉमन बात थी। टीचर चेयर पे बैठ जाती थी और हम सब लोग घास पे बैठ जाया करते थे, जिसको जहां भी जगह मिलती थी। तो काफी बढ़िया तरीके से वहां पढ़ाई होती थी, प्रकृति की गोद में बैठकर। अब ये बातें हैं या नहीं ये कहना मुश्किल है। घोर जाड़े के दिनों में स्कूल के सामने तथा बगल में स्थित बड़े मैदान में खुली धूप में कक्षाएं लगती थी। मैदान में कक्षा लगने से मुझे एक बड़ा फायदा होता था। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी जमीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे छोटे छोटे अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था। गणित करने के लिए बहुत सारे रफ वर्क की जरूरत होती है। कई बार प्रश्न सॉल्व करते करते अचानक जब आपका आंसर टैली नहीं करता तो आप उसको रीटैली करते हैं कि कहाँ क्या गलती रह गई, और गलती मिलने पर कट्टम पुट्टम काफी ज्यादा हो जाती है। उसके लिए रफ वर्क अलग से करना पड़ता है। मुझे याद है हमारी गणित की टीचर ने हमें
पन्ने के एक कोने पे स्केल से लाइन खिंचवाकर रफ वर्क के लिए थोड़ी सा पार्ट छुड़वा दिया करती थी वो। और जैसा कि तुलसी राम जी ने बोला कि उनके पास रफ वर्क करने के लिए जमीन पर वो कर लिया करते थे, क्योंकि तख्ती पे कितना रफ वर्क आप करेंगे, कभी कोई गलती हो जाती तो फिर मिटाने की दिक्कत से बचने के लिए वे शायद इस तरह जमीन पर ही उसे हल कर लिया करते होंगे। इसका एकमात्र कारण ये था कि मेरे पास कॉपी का हमेशा अभाव रहता था, इसीलिए रफ के कागज बचाने के लिए जमीन पर गणित हल कर लेता था। उस समय पुड़िया में स्याही बाजार में बिकती थी, जिसे पानी में घोलकर लिखा जाता था। हमें पुड़िया वाली स्याही खरीदना एक बड़ी समस्या लगती थी, अतः मेरे जैसे लगभग सभी गरीब बच्चे घर में चावल को तवे पर खूब जलाकर कोयले जैसा कर देते थे, फिर उसे सिल पर लोढ़े से पीसकर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर स्याही बना लेते थे। इसी तरह हमारा काम चल जाता था। ये पुस्तक तरह तरह की जानकारियों से भरी हुई है। इस तरह की कोई भी जानकारी कभी भी मेरी नॉलेज में नहीं थी, क्योंकि शायद इस तरह का अभाव भी मैंने कभी नहीं देखा। कम सैलरी, कम पैसे में जीना एक अलग बात है। उसमें आप सैलरी के आने का इंतजार करते हैं अपने जरूरी खर्चों के लिए, लेकिन फिर भी इस तरह का अभाव नहीं होता था कि तवे पर आप चावल भून रहे हैं, या इस तरह की बात कभी सुनी भी नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें जो दरिद्रता, अभावों को दिखाती है, तुलसी राम जी ने पेश करी हैं इसमें पूरा जीवन। और ये सिर्फ उनका अपना जीवन नहीं है, अपने जीवन के माध्यम से पूरे समाज की रूपरेखा वे प्रस्तुत करते हैं। गर्मी के दिनों में प्यास लग जाना एक बड़ी समस्या थी। स्कूल के पास एक कुआं था, जिसके चबूतरे तक को हम दलित बच्चे छू नहीं सकते थे। पानी पिलाने की विनती मुंशी जी से की जाती। वे हमारी कक्षा में पढ़ने वाले परसुपुर गांव के मिसिर बाबा को पानी पिलाने के लिए कहते। मिसिर बाबा उम्र में काफी बड़े थे, वे लगभग 9 वर्ष की उम्र में पढ़ने आए थे, इसलिए मुंशी जी उनको कुएं से बाल्टी खींचकर पानी पिलाने को कहते थे। वे पानी पिलाते समय खूब खिलवाड़ करते थे। इन सब बातों का जिक्र जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भी करते हैं कि प्यास लगने पर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था, और प्यास से तड़प कर यदि गलती से भी हैंडपंप छू लिया या नल छू लिया तो पिटाई लगती थी। प्रताड़ित किए जाते थे बच्चों द्वारा भी और हेडमास्टर्स द्वारा भी। तो उसी चीज का जिक्र यहां पर भी है। हम अंजूरी मुंह में लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे, किंतु सर पर गिराते ज्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। इस खेल में मिसिर बाबा का बड़ा मनोरंजन शामिल था। तो इस तरीके से गर्मी में तो चलिए पेड़ के नीचे आप बैठ गए, सूख गए, लेकिन जब सर्दियों के दिनों में इस तरह की हंसी ठठोली की जाती होगी तो उन बच्चों का, दलित बच्चों का क्या हश्र होता होगा, इसका सिर्फ आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। मुंशी जी भीगे कपड़ों को देखकर हमें खूब गाली देते और कहते कि ठीक से पानी क्यों नहीं पीते। अब यहां इस कहावत को कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे बाबा शिकायत करते कि बाल्टी की तरफ मुंह कर रहा था इसीलिए भीग गया। इस शिकायत पर और भी गाली पड़ती। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। कभी कभी तो हम चुपके से पोखरे पर चले जाते, जिसका पानी गहन जल कुंभियों से भरा रहता था। जल कुंभियां को हटाकर उसका पानी पीते। उधर साल में 3 दिन 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्टूबर के दिन पूरे प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को गांधी टोपी पहनकर तथा हाथ में घर से बनाकर लाए हुए कागज के तिरंगे झंडे को लेकर आस पास के गांव में प्रभात फेरी करने के लिए जाना पड़ता था। हम जुलूस में अलग झंडियां लेकर गांधी, नेहरू तथा सरदार पटेल जिंदाबाद का नारा लगाते हुए चलते तथा साथ में ये भी गाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। उस समय का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन आज का नारा क्या है? आज के नारे में एक धर्म दूसरे धर्म का दुश्मन बनाया जा रहा है। वैसे भी प्राइमरी स्कूल में हमें गांधी टोपी रोज पहनकर आना पड़ता था। इन दिनों खासतौर पर मास्टर साहब लोग भाषण में कहते कि गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए लड़ा तथा उन्होंने छुआछूत हटाया। गांधी जी ने ही हमें आजादी दिलाई, अतः हमें उनके कदमों पर चलना चाहिए। ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मुझे
जब भी गांधी जी याद आते, अविलंब मुंशी जी तथा मिसिर बाबा याद आने लगते थे। विशेष रूप से एक घटना मुझे नहीं भूलती। कक्षा 4 में ही एक बार मिसिर बाबा पानी पिलाने कुएं पर गए। घिर्री पर डोर चढ़ाकर बाल्टी को कुएं में डाला। मैं कौतूहलवश कुएं के चबूतरे को एक उंगली से क्षण भर के लिए छू दिया, किंतु मिसिर बाबा बाल्टी को कुएं में डुबोते हुए नीचे से कनखियां पीछे देख रहे थे और मुझे उंगली चबूतरे से लगाते हुए उन्होंने देख लिया। मेरे द्वारा इस महापातकी क्रिया से उनका ब्राह्मणत्व इतना आहत हुआ कि उनके हाथ से डोर छूट गई और बाल्टी कुएं की तलहटी में जा पहुंची। तो छूना तक अलाउड नहीं है। कितना ये सोचकर रोष के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इतना इंसान को अपवित्र समझा जाता है और कुत्ते बिल्लियों से इतना प्यार किया जाता है, जानवरों से भी गया गुजरा इंसान को समझा जाता है। मिसिर शोर मचाते हुए मुंशी जी के पास दौड़े और चिल्लाते रहे कि चमरा ने कुआं छू लिया। मैं बहुत डर गया था। उस दिन मुंशी जी दिन भर रुक रुक कर गालियां देते रहे। इसके बाद मैं कभी पानी पिलाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मिसिर एक विचित्र किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी का बचपन में ही देहांत हो चुका था। उनकी एक बहन और 4 भाई थे। उनके चाचा सिंगापुर में कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, इसलिए सिंगापुर से इन सब के लिए वे अच्छे अच्छे कपड़े भेजा करते थे। मिसिर अक्सर एक सिंगापुरी 4 खाने की जांघिया तथा अधबहिया पहनकर स्कूल आते थे। हमारे साथ पढ़ रही 3 लड़कियों में एक हनौता गांव की सतिया नोनियाइन थी, जो उम्र में उन्हीं की तरह बड़ी थी। एक दिन सतिया के सामने दूसरी वाली कतार में बैठे मिसिर बाबू बेकाबू होकर जांघिया के नीचे से अपना एक विशेष अंग बाहर कर दिए। सतिया जोर से चिल्ला उठी, मुंशी जी देखा ही हमें देखावत हुए। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर की जबरदस्त पिटाई की। माफ कीजिएगा, कभी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स आ जाते हैं जिन्हें पढ़ने में अच्छी खासी हिचक महसूस होती है। ऐसे मौकों पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें जितना हो सके सहज तरीके से पढ़ सकूं, ताकि ये अश्लीलता भरी ना लगे। हालांकि तुलसीराम जी ने ये सब वाक्य अश्लील दिखाने के लिए लिखे भी नहीं हैं, सिर्फ परिस्थितियों और स्थितियों को समझाने के लिए लिखे हैं। इतना सुनते ही मुंशी जी ने उस दिन मिसिर की जबरदस्त पिटाई की। उन्होंने एक अरहर के डंडे से उन्हें बेतहाशा मारा। वे हाथ पैर जोड़ते रह गए। उस दिन 4th कक्षा के सारे बच्चे बुरी तरह डर गए थे। उन दिनों सवर्णों में मृत्यु भोज के अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर खिलाने का बड़ा प्रचलन था। ये तो खैर आज भी है। मिसिर अक्सर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे और वे कक्षा में बड़े शान से बताते रहते थे कि जब वे मृत्यु भोज में निमंत्रण मिलता है तो वे 2 दिन पहले से घर में खाना बंद कर देते थे तथा दांत में एक लौंग दबाकर रहते थे। जब कभी निमंत्रण मिले, काफी दिन बीत जाते तो वे प्रायः कहते, कितना दिन होल गए, सरवा कौनो ना मरत हो। मतलब लोगों का मरना ब्राह्मण लोगों के लिए सांत्वना देना नहीं होता था, भोज पार्टी में जाना होता था। क्या विडंबना है, किसी का शोक, किसी की पार्टी। इसीलिए शायद जूठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहते हैं कि आसपास का माहौल ही इतना अश्लील है, तो शालीन चीज में कैसे लिखूं। सोच में अश्लीलता, मानसिकता अश्लील, सब कुछ अश्लील। किसी की मृत्यु पर भी आप खुश कि चलिए अब भरपेट खाने को मिलेगा, न्योता आ रहा है, भूखे रहो ताकि वहां डटकर खा सको। अजीब समाज में हम लोग जीते हैं। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरे के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर को सीता जी की भूमिका के लिए चुन लिया गया था। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहने मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई देते थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला
समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाले की होती थी। पास ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कई गुंडा किस्म के लड़के वास्तव में उनका अपहरण करके पास के अरहर या गन्ना की खड़ी फसलों में अंतर ध्यान हो जाते। असली सीता जी तो सिर्फ एक बार अपहृत हुई थी, किंतु यह रामलीला वाली सीता अनेक बार अपहृत हुई। बाद में मिसिर को समय समय पर अपहृत होने की बड़ी ख्याति मिली, किंतु किसी जटायु से इसकी शिकायत उन्होंने कभी नहीं की। तो यहाँ पर जगह जगह कभी चुटकी लेने से तुलसी राम जी बाज नहीं आते, कभी आसपास के अश्लील वातावरण को कहने से वे हिचकते नहीं हैं। आपको इस आत्मकथा के माध्यम से तुलसी राम जी ने हर उस बारीकी को उजागर किया है जो समाज में है, वे चाहे शालीन हो चाहे अश्लील हो। और इस तरह के माहौल में हम लोगों की एक मान्यता होती है शहर वालों की कि गांव वाले जो हैं वो बहुत सीधे और भोले होते हैं, लेकिन इस तरह के विवरणों को पढ़कर मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूं कि ये किस किस्म का भोलापन है। मैं सहज नहीं रह पाती हूं, मैं आपसे यदि कहूं तो ये सब वाक्य मुझे अंदर तक झकझोर देते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसको हम यहीं विराम देते हैं। इससे आगे की आत्मकथा की कहानी हम अगले एपिसोड में लेंगे। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।